हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत प्रीपोजिशन समझाऊंगी। प्रीपोजिशन क्या है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको संपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी हो जाएगी कि प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले डेफिनेशन प्रीपोजिशन की। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by its stands in regard to something else। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है और किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या संबंध होता है वो प्रीपोजिशन प्रकट करता है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग। दी बॉयज़ आर इन दी क्लास, तो यहाँ पर जो इन है ये संबंध प्रकट कर रहा है, बॉयज और क्लास के बीच में प्रयुक्त किया गया है और ये नाउन के बारे में संबंध प्रकट कर रहा है। तो बॉयज़ आर इन दी क्लास, लड़के कक्षा में हैं, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज के ऊपर है, तो ऑन मीन्स ऊपर होता है, तो देखिए यहाँ पर ये ऑन प्रीपोजिशन है। देखिए रूल नंबर 1 प्रीपोजिशन के बारे में रूल्स दिए गए हैं, समझिए आप लोग कहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो देखिए रूल नंबर 1, प्रायः प्रीपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के पूर्व आता है लेकिन निम्न दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता है। देखिए प्रायः ये ऑब्जेक्ट के पूर्व आता है लेकिन निम्न दशाओं में ये नियम नहीं लागू होता, तो कहाँ नहीं होता है। तो देखिए आप लोग, जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो प्रीपोजिशन हमेशा अंत में रखा जाता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन लास्ट में रहेगा। तो देखिए दिस इज द वॉच दैट वी वर सर्चिंग फॉर, तो यहाँ पर देखिए जो दैट है रिलेटिव प्रोनाउन है जो बीच में यूज किया गया है, तो जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होता है वहाँ पर प्रीपोजिशन हम बाद में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में फॉर लगा हुआ है तो लास्ट में लगाएंगे, यहाँ बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। दिस इज द वॉच दैट वी वर सर्चिंग फॉर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, हियर इज द बुक दैट आई आस्क्ड फॉर, तो यहाँ पर भी लास्ट में यूज हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना होगा कि प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं। प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जबकि रिलेटिव प्रोनाउन छिपा हो, जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन छिपा होता है वहाँ पर प्रीपोजिशन अंत में आता है। वहाँ पर भी देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में दिस इज द बॉय whom वी वर लुकिंग फॉर, यहाँ पर जो whom है इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। दिस इज द बॉय, यह लड़का है whom वी वर लुकिंग फॉर, जिसे हम देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पर whom जो है रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर फॉर लास्ट में यूज हुआ है प्रीपोजिशन। दिस इज द बुक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर भी विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो बाद में अबाउट प्रोनाउन यूज हुआ है। आगे देखिए नंबर सी में, देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है जब उसका ऑब्जेक्ट कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। जैसे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर भी हम लास्ट में ये प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो ये अबाउट लास्ट में है, इसे ध्यान देना है आप लोगों को। विच ऑफ दीज चेयर्स डिड यू सिट ऑन, तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर लास्ट में ऑन यूज हुआ है, तो इस तरह यूज करते हैं प्रीपोजिशंस। रूल नंबर 2 देखिए, फार, फ्रॉम, इन, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं। देखिए जो ये प्रीपोजिशन है फार, फ्रॉम, इन, ऑन, ये प्रीपोजिशन है, इनका प्रयोग स्थान या समय दिखाने वाले शब्दों के पहले नहीं करते हैं, ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो देखिए इनकरेक्ट है सेंटेंस, माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस इन द लास्ट मंथ, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ये माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस इन द लास्ट मंथ, तो यहाँ पर समय दर्शाया जा रहा है तो इसलिए इनका यूज नहीं किया जाएगा इस सेंटेंस में, हो जाएगा सही। इसमें क्या होगा करेक्ट, देखिए माई ब्रदर वेंट टू योर हाउस
लास्ट मंथ। यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, यही करेक्ट होगा आप लोगों का। देखिए इनकरेक्ट अगला देखिए, काइंडली वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे टाइम के लिए दर्शाया गया है, तो यहाँ पर भी हम फार का यूज नहीं करेंगे, करेक्ट हो जाएगा काइंडली वेट अ मिनट, ऐसे लिखेंगे। रूल नंबर 3 देखिए, considering, concerning, pending, regarding, touching, during, notwithstanding, boring आदि शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान देना है कि जो ये वर्ड हैं इनके बाद प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, ये स्वयं प्रीपोजिशन का काम करते हैं, इसलिए इन शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज मोहन इज नॉट अ बैड बॉय। तो यहाँ पर कंसिडरिंग के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये अबाउट प्रीपोजिशन है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसे नहीं करना है। करेक्ट में ये हो जाएगा कंसिडरिंग हिज क्वालिटीज मोहन इज नॉट अ बैड बॉय, तो यहाँ पर अबाउट को हटा देंगे। देखिए रूल नंबर 4, प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब तथा उसके ऑब्जेक्ट के बीच नहीं होता है, ये भी ध्यान देना आप लोगों को। प्रीपोजिशन का प्रयोग ट्रांसिटिव वर्ब जो होती हैं उनके साथ उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है, हटा देते हैं। देखिए इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, ही टॉट टू मोहन यस्टरडे। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ही टॉट मोहन यस्टरडे। तो यहाँ पर ये ट्रांसिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट के पहले टू यूज हुआ है, प्रीपोजिशन तो ये नहीं होगा, हो जाएगा करेक्ट में ही टॉट मोहन यस्टरडे, ये सही रहेगा। रूल नंबर 5 देखिए, ऑर्डर, ओबे, वायलेट, रिसेंबल, शाइन, बिफिट, कम्बैट, रिकमेंड, परवेड आदि ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, ये सभी ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं, अतः इनके बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान देना है जो ये वर्ब्स हैं इनके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनकरेक्ट में देखिए, रवि हैज ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर वर्ब आई है, तो इसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट में हो जाएगा रवि हैज ऑर्डर्ड 10 बुक्स, इस तरह सही रहेगा। अगला देखिए, ही रिसेंबल्स विद हिज ब्रदर। तो यहाँ पर भी रिसेंबल वर्ब आई है, तो इसके बाद विद का प्रयोग नहीं होना चाहिए प्रीपोजिशन, करेक्ट में हो जाएगा ही रिसेंबल्स हिज ब्रदर, ये करेक्ट होगा। देखिए आगे आप लोग, स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, ये जो विशेष प्रकार की प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम यूज करते हैं, तो कैसे यूज किया जाता है देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। इन और एट का प्रयोग, इन और एट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो देखिए आप लोग, इन देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि एट छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि इनका जो यूज होता है बड़े शहरों, बड़े देशों के लिए यूज किया जाता है, और एट जो होता है छोटे स्थानों के लिए, कस्बों के लिए यूज होता है। तो देखिए आप लोग, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका। तो देखिए अमेरिका बड़ा शहर है, तो उसके पहले इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, मेरा भाई अमेरिका में रहता है, तो ये बड़ा शहर है, इसके पहले इन लगा है। दे लिव इन मुंबई, मुंबई भी बिग सिटी है, तो इसके पहले भी इन यूज हुआ है प्रीपोजिशन, दे लिव इन मुंबई, वे मुंबई में रहते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, गांधी जी वाज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। तो देखिए जो एट है ये पोरबंदर के पहले यूज हुआ है और इन गुजरात के पहले, तो ये गुजरात में ही प्लेस है पोरबंदर, जो छोटा स्थान है, तो इसके पहले एट यूज हुआ है, और बड़े स्थान के लिए इनका यूज हुआ है, गुजरात के पहले इन लगा है, तो इस एग्जाम्पल से समझ पाएंगे एट इन का यूज। इनका प्रयोग समय के किसी भाग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तथा एट का प्रयोग एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। देखिए इन और एट का प्रयोग ये समय की अवधि के लिए भी किया जाता है, तो देखिए आप लोग, इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ही विल लीव द प्लेस इन 3 आवर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ये पीरियड ऑफ टाइम है, घंटे जहाँ पर आते हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन। और जहाँ पर एक निश्चित समय होता है वहाँ हम एट यूज करते हैं। ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, ये निश्चित समय है तो यहाँ एट यूज हुआ है। आगे इन और इनटू का यूज देखिए कहाँ हम करते हैं। इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जैसे कोई स्थिर अवस्था में हो, कोई भी वस्तु या व्यक्ति, तो हम वहाँ पर इनका यूज करेंगे। ही इज इन द हाउस, वह घर में है, तो स्थिर अवस्था में इसलिए इनका यूज किया गया। देखिए आप लोग आगे, इनटू का प्रयोग गति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जहाँ गति हो वहाँ पर इनटू का यूज होता है। देखिए ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा, तो यहाँ पर देखिए गति हो रही है, मतलब वो नीचे की तरफ नदी में जा रहा है, ये गति हो रही है, तो इस तरह इनटू का यूज होता है। ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे। आगे देखिए आन और अपान में क्या अंतर है, तो देखिए इसका यूज। आन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है या समीप का संबंध बताता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज के ऊपर हैं, तो देखिए यहाँ पर स्थिरता का भाव प्रकट हो रहा है, किताबें मेज के ऊपर रखी हुई हैं, तो इस तरह समझेंगे। और ये समीप का संबंध भी दर्शा रहा है। अपान का प्रयोग गति दर्शाता है, अपान में भी कोई भी वस्तु ऊपर हो लेकिन ये गति दर्शाए। द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, कुत्ता कूदा अपॉन द टेबल, मेज के ऊपर से उछलकर चला गया, तो यहाँ देखिए गति हो रही, ऊपर से जा रहा है डॉग लेकिन ये इसमें गति महसूस हो रही है, इसलिए यहाँ पर अपान का यूज हुआ है। तो देखिए आगे आप लोग इन और विद इन यूज। इन और विद इन में क्या अंतर है। समय की दृष्टि से इनका प्रयोग एट द एंड ऑफ, समय की समाप्ति पर के अर्थ में होता है। इनका प्रयोग क्या होगा, समय की समाप्ति पर, कोई भी कार्य समय की समाप्ति दिखाए तो वहाँ पर क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, तो यहाँ पर मैं मुंबई से वापस आऊँगा एक महीने में, तो ये समय की समाप्ति दर्शा रहा है यहाँ पर। इसका अर्थ है एक महीने के अंत तक। और विद इन के लिए इसका अर्थ है बिफोर द एंड ऑफ, समय की समाप्ति से पहले कोई कार्य हो जाए तो वहाँ पर विद इन का प्रयोग होता है। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन अ मंथ, इसका अर्थ है एक महीने से पहले। आई शैल रिटर्न फ्रॉम, मैं मुंबई से वापस आऊँगा एक महीने के पहले ही आ जाऊँगा। देखिए आगे आप लोग आफ्टर और इन में क्या अंतर है। आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्यकाल में समय दिखाता है। समय के लिए आफ्टर और इन का यूज होता है। आफ्टर का यूज भूतकाल में होता है और इनका यूज भविष्यकाल में। योर सन केम आफ्टर अ मंथ, तो ये पास्ट टेंस में देखिए इसका यूज आफ्टर में हुआ है, आफ्टर का यूज पास्ट टेंस में हुआ है। माई फादर विल कम इन अ मंथ, तो ये फ्यूचर टेंस में है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज हुआ है। अब देखिए टू का प्रयोग कैसे करते हैं। गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का अर्थ प्रायः को तक होता है, इसका हिंदी अर्थ जहाँ पर गति हो। आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, तो यहाँ पर गति हो रही तो टू का यूज हुआ है। आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी टू का यूज हुआ है गति दर्शाने के लिए। विद और बाय में क्या अंतर है, देखिए आप लोग आगे। विद और बाय का दोनों का अर्थ साथ होता है या द्वारा होता है, इसका अर्थ समझिए। विद किसी इंस्ट्रूमेंट यंत्र को दिखाता है और बाय किसी कार्य करने वाले एजेंट या डूअर के लिए आता है। देखिए जैसे इंस्ट्रूमेंट से कोई कार्य किया जाए तो वहाँ विद का प्रयोग करते हैं। ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर विद अ गन, तो देखिए किसी के द्वारा कार्य हो, जैसे ही वाज किल्ड, वह मारा गया बाय ए रॉबर, डाकू के द्वारा, तो यहाँ किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो बाय लगाते हैं। और विद अ गन, किससे मारा गया, गन से, तो ये इंस्ट्रूमेंट है गन, तो इसके पहले हम विद का यूज किए हैं। सी रोट अ लेटर विद अ पेन, ये पेन भी यंत्र है तो इसके द्वारा यूज हुआ है, तो इसलिए विद का यूज हुआ है। रावण वाज किल्ड, रावण मारा गया बाय राम, राम के द्वारा, तो यहाँ पर भी हम किसी के द्वारा कार्य हो रहा है तो बाय का यूज हुआ है। देखिए आगे आप लोग बाय के अन्य प्रयोग। ही सेड बाय मी,
वह मेरे पास बैठा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, नियर के लिए, पास के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं। आई शैल रिटर्न बाई 3 o'clock, तो इस तरह सेंटेंस में भी हम बाई का यूज करते हैं। ही इज ब्राह्मण बाई कास्ट, वो कास्ट से ब्राह्मण है, तो यहाँ पर भी बाई का यूज हुआ है। आई शेयर बाई गॉड, तो शपथ लेने के लिए भी बाई का यूज होता है। आगे देखिए आप लोग, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग, इन दोनों में क्या अंतर है। बिसाइड का अर्थ है बाय द साइड ऑफ, बिल्कुल नज़दीक, जबकि बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, अलावा। जैसे योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तुम्हारी गाय चर रही है माई फील्ड, मेरे खेत के पास। तो यहाँ पर देखिए नज़दीक के लिए बिसाइड यूज हुआ है। बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त, आई वांट 2 अदर बुक्स, मुझे 2 किताबें और चाहिए। तो इस तरह देखिए यहाँ पर अतिरिक्त, अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज होता है, जहाँ पर यश लगा है। दोनों में इतना अंतर है। बिटवीन और अमंग, दोनों का अर्थ होता है बीच में। दोनों में अंतर क्या है देखिए आप लोग। बिटवीन 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। 2 के लिए बिटवीन और 2 से अधिक के लिए अमंग। एग्जाम्पल से समझिए, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, देखिए यहाँ यू एंड मी 2 लोग हैं, इनके बीच में बिटवीन यूज हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द बॉयज, ये मिठाइयाँ बांटी गई लड़कों के बीच में। यहाँ पर प्योर नंबर है, 2 से अधिक संख्या, इसलिए अमंग यूज हुआ है। देखिए आगे आप लोग, फ्रॉम, फॉर, सिंस, इन तीनों का यूज कैसे करते हैं। हिंदी में इन तीनों का अर्थ से होता है फॉर समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस समय का बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। जैसा कि आप लोगों ने ट्रांसलेशन में पढ़ा है, फॉर और सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग होता है। सी हैज नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक, तो यहाँ पर देखिए निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर यूज हुआ है। ही हैज बीन इल सिंस सैटरडे लास्ट, यहाँ पर निश्चित समय है, या डे क्लियर किया गया है सैटरडे, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंसेज में होता है। साधारणतया इसका प्रयोग टू के साथ होता है, जैसे ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे, ये भी निश्चित समय को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर टाइम, वो दिन डिसाइड किया गया है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं फ्रॉम के साथ। ओवर और अबव, इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए आप लोग, इसका अर्थ ऊपर है, इन दोनों का अर्थ ऊपर होता है। जब किसी वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंबवत से हो तो ओवर का प्रयोग होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप से ना हो तो अबव का प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल से समझेंगे। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, ये प्लेन जो है एरोप्लेन उड़ गया मेरे सिर के ऊपर से, तो यहाँ पर देखिए लंबवत है, ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर ओवर का यूज हुआ है। द स्काई इज एबव आवर हेड, स्काई जो है स्थिर अवस्था में है और ये छितराई हुई अवस्था में है, लंबवत नहीं है, तो यहाँ पर अबव का प्रयोग होगा। ये दोनों का अर्थ ऊपर के लिए ही प्रयोग होता है। देखिए आगे आप लोग, बिहाइंड आफ्टर में क्या अंतर है। बिहाइंड मीन्स पीछे होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, मतलब उसने पीछे नहीं देखा, तो इस तरह समझेंगे। द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर, ये भी पीछे के लिए प्रयोग हुआ है। आफ्टर का मतलब पीछे होता है। द कांस्टेबल रैन आफ्टर अ थीप, तो एग्जाम्पल से समझेंगे इस तरह, यहाँ पर आफ्टर का यूज हो रहा है। सी केम आफ्टर सनसेट, तो देखिए यहाँ पर भी आफ्टर का यूज हुआ है, तो इस तरह समझेंगे कैसे यूज होता है। सी केम, वह आई आफ्टर सनसेट, सनसेट होने के बाद, तो किस तरह यूज करते हैं बिहाइंड और आफ्टर, तो एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। अबाउट, अबाउट मीन्स होता है बारे में, विषय में, किसी के बारे में कुछ कहना। टेल मी अबाउट हिम, उसके बारे में मुझे बताओ, तो ये इस तरह यूज करेंगे अबाउट का।
इट इज़ अबाउट 4 o'clock, इस तरह भी यूज कर सकते हैं समय के लिए। अलोंग मीन्स होता है साथ साथ। रोड रन्स अलोंग द रेलवे लाइन, तो इस तरह अलोंग का यूज करेंगे। बियॉन्ड दूसरी ओर होता है अर्थ इसका। माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। थ्रो का यूज, थ्रो का मतलब होता है हाथ है, किसी के द्वारा कुछ भी पास करना या देना। द लेटर वाज सेंट टू थ्रो अ प्यून, प्यून के द्वारा लेटर दिया गया, तो इस तरह। आगे देखिए आप लोग, यूज ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर है, तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। यदि कोई बीमारी से कोई मरता है तो वहाँ पर आप का प्रयोग करते हैं। आप का प्रयोग इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए आप लोग, जब कोई व्यक्ति बीमारी से मरता है, कोई बीमारी से, ही डाइड ऑफ कैंसर, तो एक कैंसर से वह मर गया, तो यहाँ पर आप का यूज हुआ है। आप और फ्रॉम में अंतर क्या, आगे देखिए कुछ अलग प्रकार से यूज करते हैं। आप फ्रॉम में अंतर क्या होता है, आपका प्रयोग यदि कोई भौतिक परिवर्तन हो तो वहाँ पर भी आपका प्रयोग होता है। यहाँ पर भी आपका प्रयोग करेंगे जहाँ पर कोई भौतिक परिवर्तन हो। जैसे देखिए, दिस चेयर हैज मेड ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनाई गई है। तो देखिए लकड़ी से कोई परिवर्तन किया गया है, उसे चेयर बना है, तो इस तरह भौतिक परिवर्तन के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग यदि कोई रासायनिक परिवर्तन हो तो वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। देखिए आप लोग, जैसे दीज स्वीट्स हैव मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब ये मिठाइयाँ दूध से बनाई गई हैं, तो यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, दूध से मिठाइयाँ बनाई गई हैं, तो इस तरह ऐसे एग्जाम्पल में हम फ्रॉम का यूज करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो प्रीपोजिशन का समझ में ज़रूर आ गया होगा। धन्यवाद।